कैसे डिएगो गार्सिया तक पहुंची ईरान की मिसाइल। क्या ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड कर लिया है? क्या है ईरान की सीक्रेट पावर की पूरी क्रोनोलॉजी? ईरान की इस मिसाइल स्ट्राइक ने सिर्फ एक सैन्य सवाल नहीं उठाया, बल्कि एक रहस्य खड़ा कर दिया है। 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया तक पहुंचने की कोशिश ये बताती है कि कहानी सिर्फ एक मिसाइल की नहीं है। सवाल ये है कि क्या ईरान ने अचानक इतनी बड़ी छलांग लगा दी, या फिर ये कई सालों से छिपी तैयारी का नतीजा है? क्योंकि आधिकारिक तौर पर ईरान हमेशा अपनी मिसाइल रेंज को सीमित बताता रहा है, लेकिन इस हमले ने उस दावे को चुनौती दे दी है। माना जा रहा है कि ये सिर्फ ईरान की घरेलू तकनीक का खेल नहीं हो सकता, क्योंकि 4000 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के लिए एडवांस प्रोपल्शन, मल्टी स्टेज सिस्टम और सटीक गाइडेंस की जरूरत होती है। ऐसे में शक की सुई सीधे चीन और रूस की तरफ घूमती है। आरोप है कि दोनों देशों ने पर्दे के पीछे से टेक्नोलॉजी या डिजाइन सपोर्ट दिया हो सकता है, खासकर जब वैश्विक राजनीति में अमेरिका के खिलाफ एक साझा रणनीति बनती दिख रही है। तब ईरान को मजबूत करना एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कदम माना जा रहा है। इसके अलावा एक और कड़ी जुड़ती है उत्तर कोरिया की, क्योंकि ईरान और उत्तर कोरिया के बीच मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर पहले भी सहयोग के आरोप लगते रहे हैं। उत्तर कोरिया की हवासंग सीरीज की मिसाइलें पहले ही 4000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज साबित कर चुकी हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है, क्या उसी टेक्नोलॉजी का कोई वर्जन ईरान तक तो नहीं पहुंचा, या फिर दोनों ने मिलकर इसे अपग्रेड किया? अगर ऐसा है तो ये सिर्फ एक देश की ताकत नहीं, बल्कि एक नेटवर्क की रणनीति बन जाती है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ईरान ने खुद अपनी मिसाइल क्षमता को चुपचाप अपग्रेड किया हो। सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी, हल्के वॉरहेड और बेहतर ट्रेजेक्टरी डिजाइन के जरिए रेंज बढ़ाना संभव है। और यही वो तरीका है जिससे दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, यानी बाहर से सीमित ताकत दिखाना और अंदर ही अंदर असली क्षमता को बढ़ाते रहना। इस हमले ने यही संकेत दिया है कि ईरान सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि प्लानिंग के साथ अपनी पहुंच को बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है, क्या ये ताकत वास्तविक है या सिर्फ एक सिग्नल? क्योंकि दोनों मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाई। एक हवा में फेल हो गई, दूसरी को रोक दिया गया। यानी क्षमता का दावा है, लेकिन परफेक्शन अभी नहीं। फिर भी संदेश साफ है, ईरान अब सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहा। अगर ये तकनीक पूरी तरह सफल हो जाती है तो गेम पूरी तरह बदल सकता है। और यही वजह है कि अब दुनिया इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि ईरान के पीछे असली ताकत कौन है।